हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं पार्ट 2 में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी बट इजी होती हैं। अगर आपको पहला पार्ट देख लिया है, अच्छी बात है, तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। बट अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट, ठीक है। चलिए, पहला है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000 वर पेड बाय फर्म। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर पेड बाय फर्म है, पेड बाय फर्म है, 20,000 रुपये उन्होंने बोला है। किसने बियर करने, अभी वो नहीं आया, उन्होंने सिंपल सा ये बोल दिया है कि पेड बाय फर्म। तो बच्चों याद करो क्या था, पेड बाय फर्म है तो आपको क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट। कितना दिया है फर्म ने, 20 का 20,000, तो जितना दिया है मैंने लिख दिया, खत्म। अब नेक्स्ट, 8,000 वर्ड टू बी बॉर्न बाय फर्म। देखो बॉर्न बाय फर्म है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट से, 8,000, क्योंकि जो उसमें से जो फर्म ने बियर करने थे या बॉर्न करने थे वो 8,000 ही थे। तो चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना, 8,000। चलिए, बन गया। एंड द बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर। अब देखो, सुनो ढंग से, मतलब जो बाकी बचे हुए हैं वो मारुति एक पार्टनर है, उसने बियर करने थे, लेकिन पे किसने कर दिया, फर्म ने, उसके हिस्से के 12,000 रुपए, क्योंकि 8,000 तो फर्म ने बियर करने थे, यानी कि बैलेंस, यानी कि 12,000 मारुति ने करने थे, लेकिन फर्म ने पे कर दिए। अब फर्म कल को उससे लेगी तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो मारुति इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 12,000। तो देखो एंट्री बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। कितना इजी था, सिंपल सा, जो आपको पार्ट 1 में समझाया गया था वो चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो एंट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको बोला था कि पे जब भी कर रही है फॉर्म, पेड बाय फॉर्म है, जितना भी अमाउंट है तो टू बैंक अकाउंट करके दिखा दो। तो यहाँ पे 20,000 रुपये वर पेड बाय फर्म है, तो मैंने कर दिया टू बैंक अकाउंट 20,000। फिर था 8,000 फर्म ने बियर करने थे, तो फर्म ने जितने भी बियर करने होते हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया 8,000। अब बैलेंस जो था मारुति ने बियर करना था, मारुति ने बियर करना था लेकिन फर्म ने उसे पे कर दिया। अब मारुति ने बियर करना था, फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म अब उससे लेगी, ठीक है, फर्म अब उससे लेगी। जब भी हम लेते हैं पार्टनर से, पार्टनर से जब भी लेना होता है फर्म ने, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो मारुति कैपिटल अकाउंट हमने कर दिया डेबिट 12,000 रुपए से, खत्म। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं पार्ट 6, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000। चलिए यहाँ तक कुछ नहीं दिया, बियर बॉन्ड कुछ नहीं, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 8,000 वर्ड टू बी बॉर्न बाय द फर्म। देखो 8,000 वर्ड टू बी बॉर्न बाय द फर्म है, तो मैंने तो सिंपल से आपको पहले ही बोला, बॉर्न बाय फर्म या बियर बाय फर्म आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देना, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना है, 8,000। चलिए आगे, वर टू बी बॉर्न बाय फर्म कर दिया है, एंड द बैलेंस बाय मारुति, बैलेंस यानी कि 12,000 मारुति ने देने थे, ठीक है। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक्सपेंसेस किसने पे करे, मारुति ने। देखो ध्यान से सुनो, 12,000 रुपये बियर करने थे मारुति ने, ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ना, एंड द बैलेंस बाय मारुति, मतलब 8,000 तो फर्म ने बियर करने थे और बैलेंस मारुति ने बियर करना था, ठीक है। बैलेंस मारुति ने बियर करना था 12,000 रुपये, और वो पे भी, जो जितने भी 20,000 रुपये थे वो पे भी उसने कर दिए, यानी कि उसमें से वो 12,000 भी उसने पे कर दिए। तो भैया जो उसने बियर करने थे पार्टनर ने, और वो उसने अगर पे भी कर दिए, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। तो ये जो 12,000 का अमाउंट है इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि 12,000 पे भी उसी ने करने थे, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल था, बियर उसी ने करने थे और पे भी उसी ने किए हैं। जब पे उसी ने करने थे और उसी ने किए हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती, बियर भी उसने करने थे और पे भी उसने करे हैं, ठीक है, पे वही कर रहा है तो उसकी एंट्री नहीं आती। अब बचा 8,000, तो भैया 8,000 मारुति ने दिए हैं, जबकि बियर किसने करने थे, फॉर्म ने करने थे। देखो यहाँ पे लिखा है ना, बियर किसने करने थे, फॉर्म ने, और पे किसने कर दिए हैं, मारुति ने। यहाँ पे द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, तो अब फर्म का काम है वो मारुति को देगी, और जब भी पार्टनर को मिलता है तो उसका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो टू मारुति कैपिटल अकाउंट, कितना, 8,000 रुपये।
12,000 की कोई एंट्री नहीं आएगी, याद रख लेना। पार्टनर ने ही बियर करने थे, पार्टनर ने ही पे करें, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। बाकी जो 8,000 फर्म ने बियर करने थे, मारुति ने पे कर दिए, तो अब फर्म का काम है वो मारुति को देगी 8,000 रुपये, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, खत्म। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट 7th पार्ट पे। सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। सुनो मेरी बात, जब भी ना आप एक चीज ध्यान से सुन लो, जब भी आपको रेम्यूनरेशन या कमीशन की कोई भी एंट्री आएगी, इसमें आप 2 एंट्री पास करेंगे, फिर एक कंबाइन एंट्री निकालेंगे जो आपको लिखनी है। चलिए एक रफ वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपको बोला गया था एक रेम्यूनरेशन मिलेगी जो फर्म उसे देगी टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी उसको रेम्यूनरेशन मिलेगी, मैंने आपको एंट्री बताई थी कि फर्म ने देना है, तो फर्म ने जब भी देना होता है तो फर्म का आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब पार्टनर को देना है, अब पार्टनर को देना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको, सुधीर। तो ये आपका जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर, टू सुधीर कैपिटल अकाउंट, टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000 रुपये। पहले इसकी एंट्री कर ली, इसको किसी से लिंक नहीं करना अभी, बस इसकी एंट्री कर ली हम, खत्म। फिर इसको बोला है ही वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू ₹60,000 वर पेड बाय द फर्म। मतलब बियर किसने करने थे, पार्टनर ने करने थे, पे किसने कर दिए, फर्म ने। देखो जब भी, अब मैं इसकी अलग एंट्री करूंगी, मैंने आपको बोला था ना अलग, जब भी रेम्यूनरेशन का केस आएगा या कमीशन का केस आएगा, दोनों एंट्रीज आप अलग अलग करना, फिर उसकी कंबाइन करना, वो ज्यादा ईजी वे है, ठीक है, उसको करने का ज्यादा आसान तरीका है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आ गया टू बैंक अकाउंट। देखो क्यों 16,000 रुपये वर पेड बाय द फर्म है, तो मैंने लिख दिया टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब भी आपको बोला पेड बाय फर्म आएगा तो टू बैंक अकाउंट करके शो कर देना, खत्म। अब बियर किसने करने थे, ही यानी कि सुधीर ने बियर करने थे। अब सुधीर ने बियर करने थे, फर्म ने दे दिए 16,000 रुपये, ठीक है, सुधीर ने बियर करने थे, फर्म ने दे दिए। अब फर्म उससे लेगी सुधीर से, जब फर्म लेगी तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 16,000। चलिए अब इस एंट्री को कंबाइन करते हैं, अब इस एंट्री को कंबाइन करते हैं, तो देखिए क्या बन रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपकी कंबाइन एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना था रियलाइजेशन अकाउंट के आगे अमाउंट, 10,000, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे सुधीर डेबिट हो रहा है 16,000 से, यहाँ पे सुधीर क्रेडिट हो रहा है 10,000, तो नेट इफेक्ट कितना आएगा, डेबिट क्रेडिट यानी कि माइनस होंगे, माइनस होके आंसर आएगा, सॉरी अमाउंट आएगा आपका 6,000 रुपये। कितना से, डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, तो डेबिट सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 6,000 रुपये। अब देखिए क्रेडिट में सिर्फ क्या बच गया, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये तो हो चुका है, ये हो चुका है, अब बच गया टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट 16,000, खत्म। तो ये आएगी आपकी एंट्री। आ रही है बात समझ में। जब भी आपको रेम्यूनरेशन और कमीशन का केस दिया जाए अलोंग विद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, दोनों की एंट्री आप अलग अलग पास करिए और फिर एक कंबाइन एंट्री पास करिए जो आपको शो करनी होगी अपने पेपर में। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, रवि अब पार्टनर अलाउड, देखो यहाँ पे भी रेम्यूनरेशन आ गया, चलो भैया पहले उसे दे दो फॉर डिसोल्यूशन वर्क, उसे मिलना है, तो उसकी एंट्री हो जाती है, फॉर्म ने देना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कितना, 15,000 है, रवीज कैपिटल अकाउंट, तो टू रवीज कैपिटल अकाउंट कितना, 15,000, कितना आएगा, 15,000। चलिए एक एंट्री तो होगी। अब आगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज, एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन जो कि 5,000 थे पेड बाय फर्म। देखो पेड बाय फर्म आ गया तो मैंने लिख देना है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, पेड बाय फर्म आ गया तो मैंने लिख देना है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना आएगा, 5,000, पेड बाय फर्म है टू बैंक अकाउंट। बियर किसने करने थे, उसने, पे किसने करते फर्म ने। अब फर्म उसे देगी, फर्म उसे देगी या लेगी, बताओ क्या करेगी, उसने बियर करने थे, पे कर दिया फर्म ने, तो फर्म उससे लेगी ना, क्योंकि फर्म ने पे कर दिया, फर्म कहेगी भाई दे, हमने तेरे भी हाथ पे दे दिया, तो भैया उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसे कंबाइन करिए, इस एंट्री को कंबाइन करिए और बताइए क्या आएगा, ठीक है, इस एंट्री को कंबाइन करिए इन दोनों को और बताइए क्या आएगा, ठीक है।
तो चलिए करते हैं। अभी तो आप बता नहीं सकते तो फिलहाल मैं ही बता देती हूँ। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है 15,000, करते हैं क्योंकि डेबिट में यही आ रहा है, फिर तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट आपका रवि का क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे ये हो रहा है डेबिट, अमाउंट था आपका 5,000, ठीक है। तो देखो कैपिटल और डेबिट, कैपिटल और सॉरी क्रेडिट और डेबिट, तो कौन सा अमाउंट आता है क्रेडिट का, तो मैं लिखूंगी टू रवीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट था 15,000, मैंने लिख दिया 15,000। कैपिटल अकाउंट में रवि की कितना आएगा डिफरेंस, क्योंकि एक क्रेडिट है एक डेबिट है, 10,000 का आ रहा तो मैंने लिख दिया 10,000, ठीक है। अब देखो सिर्फ ये बचा टू बैंक अकाउंट, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 5,000। तो ये जो आपकी एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है, टू रवीज कैपिटल अकाउंट 10,000, टू बैंक अकाउंट 5,000, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया या नहीं? चलिए नेक्स्ट, अनिल। अनिल अनिल इज पेड रेमुनेशन ऑफ ₹20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क, ठीक है भाई, वही आ गया दोबारा से, तो चलिए करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, अब तक तो आपको लर्न हो गए होंगे मेरे हिसाब से। डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 20,000, कितना आ जाएगा बच्चों 20,000, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,500 वर पेड बाय द फर्म, जो भी खर्चे थे 7,500 के वो किसने कर दिए, पेड बाय द फर्म। अब कहीं पे भी लिखा है, कहीं पे भी लिखा है कि बियर किसने करने थे, नहीं लिखा, तो कुछ भी नहीं लिखा तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि फर्म ने बियर करने थे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब पेड बाय फर्म है टू बैंक अकाउंट, कितना है 7,500, कितना आपका 7,500। तो चलिए देखिए रियलाइजेशन दोनों डेबिट डेबिट हैं, दोनों अमाउंट क्या हो रहे हैं आपके डेबिट, तो जो कंबाइन एंट्री आएगी उसमें रियलाइजेशन अकाउंट में ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, दोनों को प्लस करोगे कितना आ गया 20,000 और 7,500, कितना आ गया 27,500, और ये दोनों अलग अलग हैं तो टू टू हो जाएगा ये आपका, तो टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 20,000, और ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 7,500, खत्म। ये आपकी आ गई कंबाइन एंट्री जो आपको पास कर, ठीक है। ये हमारा हो गया 9 पार्ट तक। चलिए आ जाते हैं अब हम 10th पार्ट पर, ठीक है। 10th पार्ट क्या कहता है आपका, सुनील अ पार्टनर इज पेड रेमुनेशन, देखिए दोबारा वो यही कह रहा है कि सुनील अ पार्टनर इज पेड रेमुनेशन ऑफ 25,000, तो चलिए मिल रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सुनील को मिल रही है तो सुनील कैपिटल अकाउंट कितनी मिल रही है बच्चों 25,000, कितनी मिल रही है 25,000। अब वो बोल रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹9,000 वर पेड बाय फर्म, सेम है, इसमें कुछ अलग तो दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। पेड बाय फर्म है तो पेड बाय फर्म है और यहाँ नहीं बताया गया कि कौन बेयर कर रहा है, तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पेड बाय फर्म है तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब भी पेड बाय फर्म आएगा तो बैंक अकाउंट आएगा, कितना अमाउंट आ रहा है 9,000, कितना आ रहा है 9,000। चलिए यहाँ एंट्री देखते हैं, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है तो 25 + 9 आपका हो जाता है 34,000, तो ये आपकी कंबाइन एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये आपका आ जाएगा 34,000 टू सुनील कैपिटल अकाउंट, कितना था 25,000, और टू बैंक अकाउंट कितना था आपका 9,000, खत्म। कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही ईजी है अगर आप वो कंसेप्ट लेके चलेंगे जो समझाया गया है। फिर ये आपकी आ गई कंबाइन एंट्री जो आपको पास करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया लास्ट, विजय अ पार्टनर
पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 एंड दीज वर टू बी बॉर्न बाय हिम। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, अगर बियर भी उसी ने करने हो, पे उसने करने और बॉन्ड भी उसी ने करने थे, तो उसकी क्या होती है? नो एंट्री। आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।